नमस्कार, जय सियाराम, जय श्रीमन नारायण। जैसे कि आप सभी दर्शन कर पा रहे हैं, अखंड धूना ये लिखा हुआ है, अखंड धूना। और इस अखंड धूने के विषय में हम अभी सब जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी, हम सभी देखेंगे, सुनेंगे। ये तो आप दर्शन कीजिए। प्राचीन यह धूना अखंड धूना है और हम सभी जानेंगे कि ये धूना कहाँ पर है, कैसे है, यहाँ पर किन किन महापुरुषों ने यहाँ तपस्या। महाराज जी प्रणाम। जय श्री सीताराम। यहाँ पर हम आज आए हैं, हाँ जी। तो हमें जानना है कि यहाँ पर यह प्राचीन स्थल है, यहाँ पर अखंड धूना लिखा हुआ है। तो इसके विषय में महाराज जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप ऋषिकेश की पावन धरा पर यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा को श्रवण करा रहे हैं, तो आप हमें यहाँ के विषय में कुछ बताएं। सीताराम, ये जो है स्थान है हिमाचल का है जी और हिमाचल के ये पूरा जंगल के बीच में, जी यहाँ से भी 2-3 किलोमीटर ऊपर एक और स्थान है जी वहाँ पर। और यहाँ पर जो है बाबा श्री रुद्रानंद जी एक महापुरुष हुए हिमाचल के, जी बहुत दिव्य महापुरुष थे, वो बहुत तपस्वी संत थे। जी तो उन्होंने यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की। जी ये बात लगभग आज से 150-200 साल पुरानी है। जी और यहाँ पर जो है उनका धूना चेतन हुआ है। जी ऊपर वो तपस्या करते थे, फिर इस धूने में आते थे। जी तो इस धूना लगभग जो है उसी समय से वो चल रहा है, तब से अखंड है। 400-500 साल। हाँ, लगभग ऐसे 300 लगा लो, 300 इतने साल कम से कम इसको हो गए हैं, क्योंकि महाराज जी के अभी चौथी पीढ़ी के संत चल रहे हैं इस समय। जी इसके बाद जो है इनके एक शिष्य हुए, जी वो भी बहुत बड़े तपस्वी हुए। जी उन्होंने यहाँ नीचे थोड़ी, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर नीचे, जी जहाँ पर अभी श्रीमद् देवी भागवत की कथा चल रही है, जी तो वहाँ पर उन्होंने तपस्या की है। जी वो गुफा है आज भी, जहाँ पर बैठकर उन्होंने तपस्या की है जी और लोग उसका दर्शन करने आते हैं। लगभग पूरे हिमाचल, पंजाब के लोग जो है यहाँ पर आते हैं, जी दर्शन करते हैं। और उसके बाद आत्मानंद जी वहाँ पर रहे, उन्होंने वहाँ तपस्या की। उसके बाद उनके शिष्य दौलतानंद जी हुए जी और उनके शिष्य जो विष्णुदेवानंद जी हैं, महामंडलेश्वर हैं वर्तमान में, जी वो वहाँ इस समय गद्दी नशीन है। जी और उन्हीं के यहाँ जो है हमको श्रीमद् देवी भागवत कथा कहने की सेवा प्राप्त हुई है, जी माँ भगवती जगदम्बा और भगवान की कृपा से। जी और 9 दिन वहाँ देवी भागवत की कथा चलती है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। जी महाराज जी, आज हम देख पा रहे थे जैसे कि वहाँ पर भीड़ थी और काफ़ी दूर दूर से हाँ, वहाँ पर भक्तजन आए थे नवरात्रि के पावन जी अवसर जी पर। जी। तो नवरात्रों में हर वर्ष लगभग देवी भागवत की कथा बड़े बड़े आचार्य, हमारे उत्तरकाशी के प्रसिद्ध वक्ता श्री डॉक्टर दुर्गेश जी जी वहाँ पर कथा कह चुके हैं। जी और गौ कृपाकांक्षी श्री गौ गंगा कृपाकांक्षी श्री गोपाल मणि जी महाराज वहाँ पर कथा कह चुके हैं। जी महाराज इस दास को भी सेवा करने का मौका प्राप्त मिला है और हिमाचल के भी बहुत बड़े बड़े वक्ता जी वहाँ पर जो है कथा करके जा चुके हैं। जी तो लगभग 20 वर्षों से वहाँ पर कथा की परंपरा है, हर नवरात्रे में जी कथा चलती है। और वहाँ पर जो है यज्ञ है, अनुष्ठान है, गौशाला है, अनेक विद्यार्थी हैं, वो पढ़ते हैं अपने अपने हिसाब से और पूरी सेवा चलती है। और अनवरत वहाँ जो है भंडारा लंगर है। भंडारा जैसा कि महाराज जी हम देख पा रहे थे भंडारा सारे। ऐसी स्थिति है कि 12 बजे रात को भी कोई व्यक्ति आ जाए, जी उसको भी रोटी मिलेगी, जी उसको भी भोजन की व्यवस्था है। जी और यहाँ से इसी स्थान के इसी मेन रोड से जी लगभग कुछ किलोमीटर आगे जो है बाबा बालकनाथ जी का सिद्ध मंदिर है। जी और उस बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के कारण वहाँ से आने वाले यात्रियों को जी भोजन और आवास की व्यवस्था यहाँ पर मिलती है। जी हजारों की संख्या में यहाँ पर यात्री आते हैं और महाराज जी की तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि अन्न धन की कोई कमी नहीं है। अनवरत जो है वो लंगर यहाँ पर चलता रहता है, भोजन की व्यवस्था चली रहती है, हजारों लोग जो है वो भोजन करके जाते हैं। महाराज जी, एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दर्शन कर पा रहा हूँ, यहाँ पर एक वट वृक्ष है, हाँ तो क्या इसी वट वृक्ष के नीचे ही उन्होंने तपस्या हाँ, की? इसी वट वृक्ष के नीचे यहीं पर। अब तो ये पक्का बना दिया गया है, उस जी समय कुटिया रही होगी, अब उस समय की बात है। जी उस समय महाराज जी की कुटिया रही होगी, गुफा रही होगी, कुछ व्यवस्था रही होगी और 100-200-300 साल पुरानी बात कुछ और होगी। तो अब बाद में फिर उनके शिष्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा अब ये पक्का बना दिया गया है और इसी वट वृक्ष के नीचे जो है बैठकर वो तपस्या महाराज जी, करते ये हैं। धुना एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, पूछना चाहूँगा, जी। ये वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने का फल क्या मिलता होगा? वट वृक्ष जो है वो तपस्या करने के लिए, कथा के लिए, किसी भी अनुष्ठान के लिए विशेष माना गया है। जी हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत की कथाओं में कई बार जो है वट वृक्ष का वर्णन आया। जी राजा परीक्षित को सुखदेव जी जो कथा सुनाते हैं वो भी वट वृक्ष के नीचे सुनाई उन्होंने। जी
और श्री सनकादि ऋषियों ने नारद जी को जो कथा सुनाई वो भी वट वृक्ष के नीचे सुनाई उन्होंने। तो कथा सुनने का, ध्यान करने का, ये सब जो है वट वृक्ष के नीचे, इसका बहुत बड़ा महत्व है जी। तो मित्रों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सभी दर्शकों से निवेदन है, देखिए पूज्य श्री महाराज जी ने जो कि देश विदेशों में जाकर के श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण कथा और श्रीमद् देवी भागवत की कथा तो यहाँ पर कर ही रहे हैं। आपको बताया कि वट वृक्ष का महत्व क्या है, और साथ में उनके साथ आए हुए ऋषिकेश की पावन धरा से ही आचार्य जी भी आए हैं। और ये आप देख सकते हैं, वट वृक्ष के दर्शन भी आप कीजिए। ये वट वृक्ष है, और इस घनघोर वन के मध्य में, इस जंगल में, जैसा कि आप दर्शन कीजिए, चारों ओर जंगल है और उसके मध्य में एक अखंड धूना, ये आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी है कि अखंड धूना, देखिए। और यहाँ पर ये धूना महाराज जी ने जैसा बताया कि 300-400 साल के लगभग से यह धूना जल ही रहा है। तो आप भी अवसर मिले तो इस स्थान पर अवश्य आएँ और यहाँ के दर्शन करें, यहाँ का लाभ प्राप्त करें। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का मंगल हो।